मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। दोस्तों, चुनावी राज्य बिहार में इन दिनों अपराध चरम पर है। लगता है कि जंगल राज ने यू टर्न मान लिया है। हत्या, गोलीबारी और सुपारी किलिंग जैसी वारदातें जैसे आम हो चली हैं। कई जिलों से पिछले कुछ महीनों में सीरियल मर्डर्स केसेस सामने आ रहे हैं। इन घटनाओं के चलते लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिम्मेदारों से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब ऐसा आया है जिसे सुनकर हर किसी के कान खड़े हो गए। पुलिस महकमा किसानों को इन हत्याओं और अराजकता की जड़ बता रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कोई नेता कुछ भी अनाप शनाप बयान दे तो कहा जाए कि वो सियासत कर रहा है, लेकिन बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारी उजूल फुजूल की बातें कहें, सार्वजनिक तौर पर कहें तो आप क्या ही कीजिएगा। बिहार में बढ़ते आपराधिक ग्राफ के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन ने एक ऐसा अजीबोगरीब बयान और एक तर्क दिया है जिसे सुनकर पूरा देश शर्मसार महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अप्रैल, मई और जून में मर्डर की घटनाएं इसलिए ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि इस मौसम में किसान खाली रहते हैं। जब तक बारिश नहीं होती तब तक कृषक समाज के पास ज्यादा काम नहीं होता और इस दौरान अपराध बढ़ते हैं। आसान भाषा में कहें तो कुंदन कृष्णन ये कह रहे हैं कि किसान खाली हैं तो मर्डर करते घूम रहे हैं, यानी कि बिहार का अन्नदाता असल में अपराधी है। वो फसल नहीं उगाता, वो लोगों का खून बहाता है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं इतने बड़े अधिकारी। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। एडीजी साहब के इस बयान पर क्या ही कहा जाए दोस्तों। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, तो उन्हीं की सरकार में अधिकारी बने बैठे बड़े अफसर कुंदन साहब किसानों को सुपारी किलर बता रहे हैं। इन्हें अच्छे से पता है कि कोई एक्शन तो होगा नहीं, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप जो मन में आए बोल दो। अपराध बढ़ रहा है तो किसान जिम्मेदार है। ये बात कहकर कुंदन कृष्णन अपने ही विभाग की थूथू करवा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किसानों को बलि का बकरा बना रहे हैं। सोचिए दोस्तों, बिहार में अपराध भी मौसम देखकर हो रहा है, वो भी किसानों के द्वारा। जी हां, अन्नदाता के द्वारा हो रहा है। मतलब ये बात सुनकर आपको हंसी आ जाएगी कि एक आईपीएस अधिकारी ये बातें कर रहा है। हालांकि बिहार में कुछ भी संभव है। मुख्यमंत्री अधिकारियों के सिर पर गमला रखे दे रहे हैं तो अधिकारी भी पीछे क्यों हटे, वो भी बेशर्मी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कुंदन कृष्ण कोई छोटे मोटे अफसर नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कहीं सर्विस करके ऐसे ही आ गए हैं। बिहार में काफी नाम है उनका। जी हां, कुंदन कृष्ण 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जो अभी तेज तर्रार और कड़क पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। वो बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं और इस वक्त बिहार पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी के पद पर तैनात हैं। 2002 में कुंदन कृष्णन ने छपरा जेल में कैदियों के हंगामे के बाद AK-47 निकाल ली थी और हालात को काबू किया था। उस वक्त 5 कैदी मारे गए थे। इस घटना ने कुंदन कृष्णन की एक अलग छवि बनाई थी। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तब कुंदन कृष्णन को पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी की कमान मिली, जिसके बाद कई बाहुबलियों और अपराधियों पर जमकर एक्शन हुआ, जिसके चलते कुंदन कृष्णन को एक निडर और बहादुर पुलिस अधिकारी माना जाने लगा। पर देखिए, पुलिस अधिकारी इतने महान हैं कि अब क्या बयानबाजी दे रहे हैं। अब आप खुद बताइए, एक अधिकारी जिसकी पहचान क्राइम कंट्रोलर की रही है,
वो किसानों को मौसमी हत्यारा बताने में लगा हुआ है, तो दोष किसका है? हालांकि इस पूरे मामले पर सियासी हंगामा भी हो रहा है। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की किसान वाली थ्योरी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति को ढकने के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। किसान अपराधी नहीं होता है। किसान हमारे अन्नदाता हैं जो खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं। बिहार को बदनाम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब बताइए, सूबे के डिप्टी सीएम और वरिष्ठ अधिकारी आपस में विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। एक किसानों को मेहनती बता रहा है तो दूसरा अपराधी बताने में लगा हुआ है। दोस्तों, आप एडीजी कुंदन कृष्णन के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? ये जो बिहार के अंदर लगातार हत्याएं हो रही हैं और बिल्कुल कानून व्यवस्था लगती है बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, इसको लेकर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं।